हेलो फ्रेंड्स, नो मोर वेलकम्स यू ऑल। मैं प्रियंका आज के करंट अफेयर्स डिस्कस करूंगी। सो लेट्स स्टार्ट टुगेदर एंड ग्रो मोर विथ नो मोर। हमारा पहला सवाल है, डेजर्ट नाइट 21 जो हाल ही में खबरों में था, भारत और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास है? डेजर्ट नाइट 21, तो इसका जवाब है भारत और ये फ्रांस के बीच ये सैन्य अभ्यास हाल ही में अभी हुआ है। और इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल जानेंगे। भारतीय वायुसेना और फ्रांसीसी वायु व अंतरिक्ष बल के बीच द्विपक्षीय हवाई अभ्यास डेजर्ट नाइट इसी महीने आयोजित किया जाएगा। इस अभ्यास में भाग लेने के लिए फ्रांस से A400AM सामरिक विमान जोधपुर पहुंचा है। भारतीय वायुसेना के मिराज 2000 और Su-30 MKI राफेल और IL-78 इस अभ्यास में शामिल होंगे। अब हमारा अगला सवाल है, किस संस्थान ने इंडिया इनोवेशन इंडेक्स जारी किया? किस संस्थान ने इंडिया इनोवेशन इंडेक्स को जारी किया है? तो इसका जवाब है नीति आयोग। भारत के का थिंक टैंक भी नीति आयोग को बोला जाता है, तो भारत के थिंक टैंक नीति आयोग ने इंडिया इनोवेशन इंडेक्स का दूसरा संस्करण जारी किया। तो बहुत ही यहाँ पे एक महत्वपूर्ण सवाल यहाँ बनता है कि पहला संस्करण कब हुआ था? पहला संस्करण अक्टूबर 2019 में लॉन्च किया गया था और अभी अभी ये दूसरा संस्करण अभी जारी किया गया है। और इसमें होता क्या है कि विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नवाचार के लिए उनके समर्थन के आधार पर उन्हें रैंक किया जाता है। और इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 17 प्रमुख राज्यों और 10 उत्तर पूर्व और पहाड़ी राज्यों और 9 शहरी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया है। अब हमारा अगला सवाल है, हावड़ा कालका मेल का नाम बदलकर क्या रखा गया है? ये रेलवे एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। हावड़ा कालका मेल का नाम बदलकर क्या रखा गया है? रेल मंत्रालय ने हावड़ा कालका मेल का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस कर दिया है। ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस को ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सम्मान के रूप में दिया गया और हावड़ा कालका मेल का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया है। अब हमारा अगला सवाल है, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स जो अभी हम थोड़ी देर जस्ट पहले पढ़े हैं, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा? तो इसका जवाब है कर्नाटका। इनोवेशन इंडेक्स में कर्नाटका सबसे पहले स्थान पर रहा और दूसरा स्थान महाराष्ट्र और तीसरा स्थान तमिलनाडु। तो तीनों ही साउथ के हैं, KMT कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। अब हमारा अगला सवाल है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में जम्मू और कश्मीर पर चिनाब नदी पर किस पावर प्रोजेक्ट को मंजूरी दी? तो इसका जवाब है रतले हाइड्रो पावर परियोजना और ये 850 मेगावाट का पावर प्रोजेक्ट है। तो काफ़ी ये इम्पोर्टेंट सवाल है अभी। और हमारा अगला सवाल है, पाकिस्तान ने किस मिसाइल का हाल ही में परीक्षण किया? इसका जवाब है शाहीन 3 को मिसाइल को हाल ही में पाकिस्तान ने परीक्षण किया है। अब हमारा अगला सवाल है, इंडिया डिजिटल समिट को इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा इंडिया डिजिटल समिट का आयोजन कब किया गया? तो इसका जवाब है 19 जनवरी 2021। 19 जनवरी 2021 को इंडिया डिजिटल समिट का आयोजन किया गया। अब हमारा अगला सवाल है, भारत ने कब और किन 6 देशों को कोविड-19 टीके की आपूर्ति करने की घोषणा की है? तो ये हाल ही में अभी 1-2 दिन पहले 19 जनवरी 2021 को भारत ने घोषणा की है कि वो 6 देशों को कोविड-19 टीके की आपूर्ति करेगा। तो उसमें 6 देशों का नाम इस तरह से है, आप ध्यान रख लीजिए, मालदीव्स, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, सेशेल्स और म्यांमार। तो 2 तो हमारे काफ़ी पड़ोसी देश हो गए, भूटान और नेपाल, और पास में ही बांग्लादेश भी है, तो ये तीनों तो याद रह जाएगा। और साथ में M फॉर मालदीव्स एंड म्यांमार, ये 2 और एक सेशेल्स, ये 6 हैं हमारे जिनको कोविड-19 टीके की आपूर्ति भारत करेगा। अब हमारा अगला सवाल है, भारत ने ऑस्ट्रेलिया में कितने टेस्ट सीरीज जीते और ट्रॉफी का नाम क्या है? तो भारत ने ऑस्ट्रेलिया में 4 टेस्ट सीरीज जीते हैं और ट्रॉफी का नाम है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी।
ठीक है, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। और ये 19 जनवरी 2021 को भारत ने ऑस्ट्रेलिया में चौथे और अंतिम टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया को 3 विकेट से हराया और बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को अपने नाम कर लिया। चलिए अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, विश्व आर्थिक मंच ने किस एजेंडा की है? इसका जवाब है, विश्व आर्थिक मंच ने हाल ही में घोषणा की है कि दावोस एजेंडा शिखर सम्मेलन 25 जनवरी से 29 जनवरी के बीच आयोजित किया जाएगा। दावोस एजेंडा शिखर सम्मेलन 25 जनवरी से 29 जनवरी के बीच में आयोजित किया जाएगा। बस इसमें यही ध्यान रखना है हमें। और हमारा अगला सवाल है, मॉस्को में भारतीय सैन्य विशेषज्ञ के लिए कितने प्रशिक्षण दिए जाएंगे? मॉस्को में भारतीय सैन्य विशेषज्ञ के लिए कितने प्रशिक्षण दिए जाएंगे? तो इसका जवाब है, साल के अंत तक भारतीय सैन्य विशेषज्ञों को मॉस्को में S-400 प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। अक्टूबर 2018 में भारत ने अमेरिका की आपत्तियों और CAATSA की धमकी के बावजूद 5 S-400 मिसाइलों के लिए रूस के साथ 5.43 बिलियन अमेरिकन डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। अब हमारा अगला सवाल है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे के प्रबंधन के लिए किस समूह के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? जिसका जवाब है अडानी। एयरपोर्ट अथॉरिटी इंडिया ने तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे के प्रबंधन के लिए अडानी के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिए और अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। सबसे पहले अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सारे सवाल। चलिए फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में कल मिलती हूँ नए करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन, बाय बाय।